second class students, this is your Hindi class. So open your Hindi students book. जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है किकी की पसंद। किकी एक बच्ची का नाम है और उसे जो है वो पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। पेड़ पौधे बेटा बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जिंदा रहने के लिए। 1 मिनट के लिए अपना नाक और मुंह बंद कर लो। अगर नाक मुंह बंद कर लोगे तो थोड़ी से सेकंड्स के बाद या 1 आध मिनट के बाद आप लोगों को घुटन महसूस होने लगती है। आप एकदम से अपना नाक खोलोगे, मुंह खोलोगे और सांस लोगे। ये सांस जो ये जो फ्रेश एयर हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी 2 मिनट मीन्स 1 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप अपना बंद करोगे नाक और मुंह, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ये हवा हमें कौन देता है? पेड़ पौधे। अगर हमें हवा ना मिले तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ये हम लोगों ने अभी अभी देख लिया, प्रैक्टिकल करके ही देख लिया कि हाँ, जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेने की, ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है। और एक बात होती है बेटा, जो इंसान सुबह सुबह ताज़ी फ्रेश एयर लेता है, मीन्स वॉक पे जाता है, वो बीमारियों से काफ़ी दूर हो जाता है। बहुत कम बीमारी, आधी बीमारियां तो हमारी मॉर्निंग वॉक से ख़त्म हो जाती हैं। पेड़ पौधे, ये जो आपकी किताबें हैं, आपकी पेंसिल है, इवन आपकी इरेज़र, ये सब पेड़ पौधों से ही बनी हुई हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं, छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, बीज देते हैं, हमें पत्तियां देते हैं, हमें ठंडी ठंडी छाया भी देते हैं। कई पक्षियों का, जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ लिया, बहुत सारे पशु पक्षियों के घर भी पेड़ों पर होते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन जैसे आप लोगों को कहा भी जाता है कि अपने बर्थडे पर अननेसेसरी खर्चा करने की बजाय एक पेड़ लगाइए। वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है। बेटा, पेड़ों के बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, इसीलिए हमें भी खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको कट नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, और पेड़ पौधों की रक्षा भी करनी चाहिए, उन्हें हर्ट नहीं करना है। ठीक है। आज एक आप जैसी ही बच्ची की कहानी है किकी की, जिसे पेड़ पौधे जो हैं बहुत पसंद हैं। एक पेड़ होता है बेटा, एक पौधा होता है। देखो, पौधे में सबसे पहले जड़ होती है जो ज़मीन के मोस्टली नीचे ही होती है। कुछ एक पौधे होते हैं जैसे मक्की होगी, उसमें जड़ें ऊपर भी आ जाती हैं, लेकिन जो मोस्टली जो है वो पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर ही होती हैं। ज़मीन के ऊपर जो होता है वो स्टेम होता है, तना होता है, और वो होता है मोस्टली ब्राउन कलर का। उससे अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है। उन ब्रांचेस पर पत्ते लगते हैं, लीव्स, फिर फल लगते हैं, फूल लगते हैं। ये सारे हमारे जो पौधे हैं उनके हिस्से हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि पौधे के विभिन्न हिस्सों के बारे में बातचीत करना। पौधों के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हिस्से कौन कौन से हैं? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल। ठीक है। गिलहरी का कोटर हो या चिड़िया का घोंसला, ये पेड़ पौधे कई पशु पक्षियों का घर होते हैं। इन पेड़ पौधों से हमें फल फूल मिलते हैं। आपके स्कूल या आपके घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से फल फूल के पेड़ या पौधे हैं? गिलहरी का कोटर हो या चिड़िया का घोंसला, ये पेड़ पौधे कई पशु पक्षी, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि बहुत सारे पशु पक्षियों का घर पेड़ पौधों पर होता है। इनसे हमें फल फूल, छाया, सब कुछ मिलता है। हमारे स्कूल में, अब स्कूल गए तो आपको कई दिन हो गए हैं, लेकिन अपने घर के आसपास ही देख लीजिएगा कि बहुत सारे फल फूल के पेड़ पौधे होंगे।
तुलसी, गुलाब, पुदीना, ऐसे मतलब ये पौधे तो वो होते हैं जो हर घर में मिलते हैं। कहानी को ध्यान से सुनना है और उसके बाद एक्सरसाइज अपने आप करनी है। पौधों के हिस्सों को पहचानना है, नाम वाले शब्द लिखने हैं, पेड़ पौधों की देखरेख के बारे में बताना, पेड़ पौधों की देखरेख हमें कैसे करनी चाहिए। एक बीज हम बोते हैं बेटा, तो एक बीज बोने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चाहिए होता है। मान लो आपको बीज बोना है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मिट्टी की, पानी की, खाद की, बीज की, सनलाइट की, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ प्रॉपर हमें जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिलेगा, उसके बाद हमारा पौधा निकल कर आएगा। अब ज़रूरी है कि हम उस पौधे की रक्षा भी करें, उसे बचाएं भी जानवरों से, इंसानों से, कोई चुरा ना ले, कोई तोड़ ना दे, कोई मरोड़ ना दे, कोई खा ना जाए कोई जानवर उसे, ये रक्षा भी हमें ही करनी होती है। बाद में हमारा पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसे हमें गमले से निकाल के, जैसे मिट्टी में लगाना है, ज़मीन पे, धरती पे लगाना है, उस टाइम भी उसे सेम केयर की ज़रूरत होती है। उसे रेगुलर पानी देना है, उसे रेगुलर टाइम टू टाइम उसे खाद देनी है, उसकी केयर करनी है। और उसके बाद जब उसके ऊपर फल फूल आते हैं, फूलों को तो तोड़ना नहीं होता, लेकिन अगर आप फलों को तोड़ रहे हो तो भी इतने ध्यान से आपको पेड़ों से फल तोड़ने हैं कि ना पेड़ को नुकसान हो, ना फल को नुकसान हो, ना आपको खुद को नुकसान हो। पूरे ध्यान से काम करना है, ठीक है। कुछ शब्द हैं पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है तो उसके एक एक जो पेटल होती है, पेटल्स, ठीक है, उन्हें पंखुड़ियाँ कहते हैं, जो एक एक मिलके फूल बनाती हैं। गुलकंद, गुलकंद एक गुलाब की मिठाई ही होती है, जिसमें गुलाब के फूल जो हैं वो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ डाला जाता है। महक, महक मीन्स स्मेल, खुशबू, अच्छी जो खुशबू होती है, जैसे फूलों से, फलों से अच्छी अच्छी खुशबू आती है। जैसे आम आजकल मोस्टली मिलते हैं तो दूर से ही स्मेल से ही पता चल जाता है कि हाँ रूम में आम रखा हुआ है या आसपास कहीं आम का पेड़ है। पुदीना, पुदीना बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, दूर से ही पता चल जाता है। महक जो है वो स्मेल को कहा गया है, खुशबू को कहा गया है। फूल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही गुणकारी भी होते हैं। फूल सही बात है, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो गुणकारी मीन्स लाभदायक भी बहुत होते हैं। उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। चलिए अब कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। किक्की अपने बरामदे में फूल लगाना चाहती थी। मिट्टी, खाद और रेत मिलाकर माली ने गमले तैयार कर दिए। किक्की ने कहा, माली भैया इनमें कोई अच्छे से फूल लगा दो। किक्की को फूल लगाने हैं। फूल लगाने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं? मिट्टी, खाद, रेत। मिट्टी, खाद, रेत। और माली भैया उसकी हेल्प कर रहे हैं तो उसने कहा कि इसमें कुछ अच्छे से फूल लगा दो। माली भैया ने उसे गमले तैयार करके दे दिए, गमलों में मिट्टी, रेत, खाद वगैरह डाल दी। अब किक्की जो है वो उसमें पौधे लगाने के लिए कह रही है। माली ने एक गमले में छोटे छोटे बीज डाले और दूसरे में एक डंडी लगा दी। बीज से पौधे उगते हैं, ये हमें पता है। हाँ, हम बीज डालते हैं, जैसे खेतों में भी हम बीज डालते हैं और पौधे, फसलें हमारी तैयार होती हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? डंडी लगाकर कलम करना, जिसे हम कहते हैं कि हाँ किसी पौधे, जैसे गुलाब लगता है तो गुलाब के लिए हम बीज नहीं लगाते हैं। गुलाब का जो पौधा होता है उसमें से एक टहनी छोटी सी पतली सी हम निकाल लेंगे और उसे अगर हम गमले में लगा देंगे, ज़मीन में लगा देंगे तो वहीं से गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। उसमें बीज डालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक डंडी से भी पौधा बन जाता है। ऐसे कुछ एक सिलेक्टेड ही हमारे पौधे हैं जो इस तरीके से डंडी से लग जाते हैं। एक में सूरजमुखी का फूल आएगा और दूसरे में गुलाब खिलेंगे। जिसमें बीज डाला है उसमें सूरजमुखी के फूल आएंगे और जिसमें डंडी लगाई है वो गुलाब है, माली ने समझाया। किक्की रोज सुबह दोनों गमलों में पानी डालती।
मिट्टी, खाद, रेत और बीज डाल दिया। अब उसके बाद किक्की ने उनकी केयर करना शुरू कर दी है पौधों की। रोज गमले में पानी डाल रही है। वह हर रोज शाम को पौधों को प्यार से थपथपा कर कहती, जल्दी जल्दी उगो। काफी केयरिंग है। बेटा जैसे हमने अभी सूरजमुखी की बात करी, तो सूरजमुखी के लिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेंटेंस कि सूरजमुखी के बीजों से बनने वाले तेल का प्रयोग हम घरों में खाना बनाने और अन्य कामों में भी किया जाता है। जी हाँ, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल घर में खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने में भी यूज होता है। रिफाइंड ऑयल। कुछ दिनों बाद गमलों में फूल खिल गए। किकी बहुत खुश हुई। वह रोज पौधों में पानी डालती और उनका ख्याल रखती। अब इसमें बेटा पेशेंस तो रखना पड़ता है, इतना जल्दी तो नहीं होता है। काफ़ी टाइम, बीज है चाहे डंडी है, वो अपना टाइम लेता है। अकॉर्डिंग टू टाइम ही वो ब्लूम करेगा। किक्की बहुत खुश होगी, लेकिन हाँ, किक्की ने भी जैसे वेट किया तो अभी किक्की भी खुश हो चुकी है और उसके गमलों में फूल आ चुके हैं। वह रोज पौधों में पानी डालती है और ख्याल तो देखो वो स्टार्टिंग से रखती आई है। स्टार्टिंग से ही उसने पानी दिया है, प्यार किया है पौधों को। एक दिन उसे कुछ आवाजें गमलों की तरफ से सुनाई दी। उसने ध्यान दिया तो हैरान हो गई। सूरजमुखी और गुलाब के फूल आपस में बातें कर रहे थे। बातें भी शुरू हो गई। गुलाब ने कहा, मैं तो सुंदर हूँ, मेरी महक सबको मेरी तरफ खींच लाती है। अपनी क्वालिटी बता रहा है गुलाब। गुलाब क्या कह रहा है कि मैं सुंदर हूँ और मेरे अंदर से बहुत अच्छी स्मेल भी आती है। मेरी स्मेल की वजह से लोग मेरी तरफ खिंचे चले आते हैं। सूरजमुखी बोला, मेरी लंबी डंडियों पर सूरज की तरह घूमते फूल को देखते ही सब मेरे पास आ जाते हैं। उसने सूरजमुखी की बेटा ये एक विशेषता होती है कि जिस तरफ सूरज होता है, सूरजमुखी का फूल उसी तरफ होता है। जैसे मॉर्निंग में पूरब दिशा से सूरज निकलता है तो वो पूरब दिशा की तरफ ही उसका मुंह होता है। जैसे जैसे सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वैसे ही सूरजमुखी का फूल भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसीलिए इसे सूरजमुखी कहा जाता है। इसका मुख जो है, मुंह जो है, वो हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है। किक्की ने मुस्कुराकर दोनों फूलों को पानी दिया और चली गई। किक्की ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उन पौधों को पानी देकर खुश होकर वहां से चली गई। ब्रोकली, जिसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं, असल में एक फूल है। जी हाँ, वो एक फूल ही है। गोभी जो है आपकी, वो एक फूल है। कुछ दिनों बाद फूल मुरझाने लगे। गुलाब छटक छटक कर अपनी पंखुड़ियां गिराने लगा। अब टाइम जब हो जाता है, फूल जो होता है बिल्कुल उसका टाइम, मुरझाने वाला टाइम आ चुका है, तो वो धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां जो है वो गिराने लग जाता है। किक्की ने, लेकिन वो भी यूज़फुल है हमारे लिए। किक्की ने सारी पंखुड़ियाँ एक बर्तन में बटोरते हुए कहा, गुलाब, तुम्हारी पंखुड़ियाँ बहुत काम आती हैं। मैं इनसे गुलकंद बनाकर खाऊंगी तो सेहत अच्छी रहेगी। जी हाँ, अब देखो, जब गुलाब का फूल जो था वो ब्लूम कर रहा था, खिल रहा था, तो उसे स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी कि लोग खिंचे चले आ रहे थे। अब जब उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगी हैं, वो मुरझाने लगा है, तो उनसे हम लोग गुलकंद बना सकते हैं। गुलकंद एक मिठाई भी है और वो सेहत के लिए अच्छी भी होती है, टेस्टी भी होती है, बहुत टेस्टी होती है। 2-4 दिन में सूरजमुखी फूल की सिर्फ डंडियाँ खड़ी थी। हवा से उसके काले काले बीज गिरने लगे। अब सूरजमुखी के भी मुरझाने का टाइम आ गया, सिर्फ डंडियाँ डंडियाँ रह गई। उसके अंदर सूरजमुखी के फूल, ये देखो, आप देख सकते हो कि इसमें काले काले बीज अंदर होते हैं, जैसे फूल से अभी ये गिर रहे हैं बीज। लेकिन अब इनका भी यूज़ है, ये भी बेनिफिशियल है। किक्की ने सारे बीज इकट्ठे किए और कहा, ये बीज भी स्वाद और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। किक्की ने वो सारे बीज इकट्ठे कर लिए और कहा कि हाँ, ये हम मतलब इनसे जो तेल निकलेगा वो बहुत टेस्टी होता है और उससे सेहत भी अच्छी रहती है। अगले दिन किक्की माली से बोली, माली भैया, अगली बार भी मेरे लिए गुलाब और सूरजमुखी के फूल ही लगाना। ठीक। गुलाब और सूरजमुखी दोनों ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए।
इट वॉज अ स्टोरी। स्टोरी में बेटा आप लोगों को इंस्पिरेशन दी गई है कि देखो एक छोटी सी बच्ची है, उसने गुलाब और सूरजमुखी दोनों फूल लगा लिए अपने घर में, अपने गमले में, और लगाए ही नहीं है, उनको केयर भी पूरी की है, उनको प्यार भी पूरा किया है, और उसका जो भी बेनिफिट था उसका भी पूरा पूरा उसने लाभ उठाया है। गुलाब के फूल जब वो ब्लूम कर रहे थे तो उनसे स्मेल जो आई वो वातावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जब वो मुरझाने लगे फूल तो उनके चाहे पंखुड़ियाँ थी चाहे बीज थे, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ नेसेसरी, हर एक चीज़ ज़रूरी होती है बेटा। मत डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम दिमाग लगाएं, थोड़ी सी बड़ों की राय लें, तो हम हर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं होता है दुनिया में, वेस्ट से भी हम वेस्ट बना सकते हैं, वेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ों की गाइडलाइन उसमें बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में यही सिखाया गया है कि हमें भी पेड़ पौधे उगाने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, और उनके जो हिस्से हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, फल हैं, तना है या जड़ें हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अच्छी स्टोरी थी बेटा, ज़रूर रीड कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।